बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आप लोग की तबीयत ठीक है? अच्छा जी, मुझसे क्वेश्चन किया गया था जी कि हम किस तरह से परफेक्ट एंट्री किस तरह से हम तलाश कर सकते हैं और किस तरह से हम किसी भी कॉइन में परफेक्ट एंट्री के लिए हमें क्या करना चाहिए और किस पॉइंट पे हमें बाय करना चाहिए। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से पॉइंट के ऊपर आप लोगों को बाय करना चाहिए और किस पॉइंट पे आप लोग को एग्जिट कर देना चाहिए। सो अभी हमने स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर लाइक 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर एक चार्ट ओपन किया हुआ है इथीरियम का। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इस टाइम फ्रेम को किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और किस तरह से इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, किस तरह से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो मार्केट ने हमें 3 से 4 बार एक एंट्री पॉइंट पे हमें मौका दिया, हमें एंट्री का मौका दिया और हमें बताया कि मैं यहाँ से एंट्री ली जा सकती है। सो किस पॉइंट के ऊपर एंट्री ली जा सकती है, मार्केट पहले कहाँ पर आई, कहाँ से उसने डंप लिया और कहाँ से उसने पंप लिया। सो हम बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि मार्केट ने कहाँ से पंप लिया और कहाँ तक गई। सो अगर हम थोड़ा सा इसको फॉलो करें, पुराने इसके चार्ट को देखें तो मार्केट एक ये जो पॉइंट है, मार्केट इस पॉइंट से ऑलमोस्ट 3 दफ़ा अपसाइड मूव किया। अगर आप इस पॉइंट को फॉलो करें, ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ से क्या किया, अपसाइड मूव किया। मार्केट ने यहाँ से हमें 1 2 3 4 और ये आज 5 बार हमें एंट्री का मौका दिया और हमें एग्ज़िट का मौका भी दिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें एंट्री के बाद एग्ज़िट का, एक तो चीज़ ये आती है कि हमें एंट्री कर ली हमने, अब हमने एग्ज़िट कहाँ पे करना है। सो मार्केट हमेशा एक पैटर्न को फॉलो करती है। मार्केट ना एकदम डंप करेगी और ना ही एकदम पंप करेगी। मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है और उस स्ट्रक्चर को जब आप लोग फॉलो कर लें, जब उस स्ट्रक्चर को आप लोग समझ जाएँ तो आप लोग कभी भी अपना नुकसान नहीं करेंगे। सो सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि हमें एंट्री किस पॉइंट पे करनी है। हमें एकदम से एंट्री किसी भी कॉइन में नहीं कर लेनी, हमें थोड़ा सा उसके चार्ट को देखना है कि उससे पहले मार्केट कहाँ तक आई थी, उसके बाद मार्केट कहाँ तक गई थी, हमें कौन से पॉइंट के ऊपर एंट्री लेनी है और किस पॉइंट पे हमें एग्जिट करना है। ठीक, अब अगर देखा जाए तो मार्केट जो है वो 15 नवंबर को 10:15 बजे इस पॉइंट के ऊपर आई, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर आई। इस पॉइंट के बाद आने के बाद लोअर लो उसने बनाया, ठीक है, उसके बाद लोअर हाई बनाया उसने। ठीक, हमारा क्या काम बनता है कि हमने अगर यहाँ पे एंट्री ले ली है, ठीक है, ऑलमोस्ट 3020 22 25 पे, तो हमारा काम ये बनता है कि हम लोग 3050 40 35 जितने भी हम उसको बेहतर समझते हैं अपने प्रॉफिट को, हम वहाँ पे उसको इजीली बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगेन मार्केट ने हमें उसी पॉइंट पर आके एक और एंट्री का मौका दिया। वहाँ से एंट्री करने के बाद मार्केट ने एक दफ़ा फिर हायर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, वहाँ से हायर लो बनाया। अब मार्केट हमें 4 दफ़ा यहाँ पे चांस दे चुकी है। अगर हम इसके पिछले चार्ट को देखें तो पिछले चार्ट से मार्केट जो है वो कहाँ से पंप ले रही थी, इस पॉइंट से पंप ले रही थी। ठीक है, हमें इस पॉइंट को फॉलो करना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं तो मार्केट का ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने पंप लेना शुरू किया। हमें जब भी एंट्री लेनी है तो हमें पिछले चार्ट को ज़रूर फॉलो करना है। जब आप पिछले चार्ट को फॉलो करेंगे तो आप लोग नुकसान नहीं करेंगे डायरेक्ट। अब मैं यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे एंट्री ले लेता हूँ, ये जो अभी पॉइंट चल रहा है 3138, यहाँ पे मैं एंट्री ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरा एंट्री लेने का फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट मुझे यहाँ पे लेकर आएगी एक दफ़ा, या तो ये मार्केट मुझे इस पॉइंट पे लेकर आएगी, ठीक है, या मुझे इस पॉइंट पे लेकर आएगी। मार्केट एक दफ़ा एंट्री पॉइंट आपको ज़रूर लेकर आएगी, एंट्री पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जहाँ से आप क्या करेंगे कि अपना प्रॉफिट आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। और लोअर लो के बाद मार्केट एक हाई बनाती है, ठीक है, जब मार्केट ने एक हाई बनाया, आपने अपना प्रॉफिट वहीं पे बुक करने के बाद उस ट्रेड को क्लोज करके अगेन जो है ना वो एंट्री का वेट करना है। डायरेक्टली किसी भी कॉइन में आप लोगों ने एंट्री नहीं लेनी, हमेशा एक पॉइंट का वेट करना है। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा आपने एक टाइम फ्रेम का यूज़ करना है, ठीक है, एक एंट्री पॉइंट का वेट करना है कि मार्केट आपको उस एंट्री पॉइंट के ऊपर आए, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, उसके बाद आप लोग उसको प्रॉफिट में किस तरह से क्लोज़ करते हैं, इट्स अप टू यू कि आप उसको थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। और एक और बहुत अच्छी टिप आप लोगों को देने लगा हूँ कि आप लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट के ऊपर आके आपने एंट्री कर ली, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे आपने एंट्री कर ली, ठीक है, इस पॉइंट जैसे ही मार्केट ने अप मूव लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक इथेरियम बाई किया हुआ है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, 3023 पे आपने एक इथेरियम बाई किया हुआ है, ठीक है, मार्केट ने अपसाइड मूव लेना शुरू किया, यहाँ तक आई। अब आपने क्या करना है,
आपने सारी की सारी ट्रेड क्लोज नहीं कर देनी, ठीक है। आपने जो ट्रेड आपने ली हुई है उसका 50% आपने क्लोज कर दिया। जब आपने उसको 50% क्लोज कर दिया है, ठीक है, तो और सेकंड चीज़ कि आपने 50% क्लोज करने के बाद अपना जो एसएल है, जो स्टॉप लॉस है, वो आपने अपने एंट्री पॉइंट पे कर दिया है कि इन केस मार्केट डाउन भी आती है, ठीक है। सो आप लोग का एंट्री पॉइंट हिट होगा, आप लोग प्रॉफिट के साथ उस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। किस तरह? क्योंकि आप लोग अपना 50% प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, ठीक है। सो ये वो कुछ टिप है कि जिस तरह से आप अपने प्रॉफिट को भी बुक कर सकते हैं, एंट्री पॉइंट भी अच्छा एंट्री पॉइंट आपको मिल सकता है, और आप लोग अपनी इनकम में भी इजाफा कर सकते हैं। सो होप सो आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप में मुझे पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं। सो आज की जो टॉपिक था वो ये था कि बेस्ट एंट्री पॉइंट कौन सा होना चाहिए और हमें किस जगह पे जाके एंट्री लेनी चाहिए। सो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं। होप सो आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। थैंक यू सो मच।